5 3 3 5 5 3 8 3 11 5 16 लंगड़ा यानी सत्ता। राजू आज तेरी तो निकल पड़ी। सत्ता तेरे लिए बड़ा नसीब वाला है रे। सुबह सुबह सत्ते का दर्शन हुआ है। नरेश वो चाबी चाबी? क्या वो चाबी को? चाबी नहीं है। चाबी नहीं है? What do you mean? कहाँ गई चाबी? वो मैंने इसी में रखी थी मगर। पिंकी, तुम भी कमाल करती हो। एक छोटा सा चाबी का गुच्छा भी संभाल कर नहीं रखा जाता। अब हम अंदर कैसे जाएंगे? और सेफ की चाबी भी उसी में होगी। उसी में थी। Damn it! एक छोटा सा भी काम ढंग से नहीं कर सकती तुम? क्या हुआ मेम साहब? क्या हुआ साहब? कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ। Hey, you shut up! चलो अपना काम करो। नहीं, अगर आपकी कोई चाबी भी गुम होगी तो बताओ। अपन ऐसे चुटकी बजा के प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है। अपन आपको चाबी बना के दे सकता है ना साहब? डुप्लीकेट चाबी। अपन का इधर चाबी बनाने का धंधा है। राजू की मेकर नाम है मेरा साहब। चलो आओ हमारे साथ। इसकी चाबी बना सकते हो तुम? 1 मिनट मैडम। आराम से मैडम, ऑर्डिनरी ताला है। 5 मिनट में बनाता हूं। ये लो साहब, खुल गया आपका दरवाजा। थैंक गॉड। थैंक्स। एक मिनट पिंकी, मेरे ख्याल से हम इस सेफ की चाबी बनवा ही लेते हैं। पता नहीं वो तुम्हारा किचन मिले भी या ना मिले। ठीक है। ये सेफ है, बन जाएगी चाबी। बन जाएगी साहब। तो फिर बनाओ।
ये लो साहब, बन गई चाबी। ट्राई करके देख लो। गुड, वेरी गुड। कितना दूं? अब सोच समझ के दे दो साहब। 1 मिनट। ये चलेगा? दौड़ेगा साहब। या सीआईडी ऑफिसर विधान। व्हाट? कत्ल? कहां? हाँ साहब। राजू की मेकर, ये तेरा ही है ना? हाँ साहब, पर ये आपको किधर से मिला? उधर से ही जिधर तू हाथ साफ करके आया था। चल चल। ये क्या है साहब? इतनी हैरत से क्या देख रहे हो? वो मेन डोर का दरवाजा और ये तिजोरी का दरवाजा ये चीख चीख कर कह रहा है कि ये डुप्लीकेट चाबी से खोला गया है। और ये चाबियों का गुच्छा यहाँ बरामद होना इस बात का पक्का पुख्ता सबूत है कि ये काम तुम्हारा ही है, राजू की मेकर। साहब, अपुन आपको बताता है, चाबी अपुन ने बनाया था, पर अपुन ने चोरी नहीं की साहब। वो तो रूम वाले की चाबी गुम हो गई थी, इसके लिए उसने अपुन से चाबी बनाई थी साहब। हाँ। अच्छा, लेकिन इस घर के मालिक के पास तो असली चाबियां अब भी मौजूद हैं। वो देखो। ये कौन है साहब? इसे नहीं पहचानते राजू की मेकर? ये इस घर का मालिक है, मिस्टर आर के सक्सेना। ये? जी हाँ। नहीं साहब, ये कैसे हो सकता है? ये इस घर का मालिक है, तो वो लड़का और लड़की कौन थे? लड़का और लड़की? हाँ साहब, वो इस तो लेके मेरे को इधर आए थे। लड़की बोल रही थी चाबी गुम हो गई है, इसके लिए साहब मैंने चाबी बना के दिया था साहब। इसका मतलब उन दोनों ने मेरे को चूना लगा दिया। राजू की मेकर, चूना उन लोगों ने तुम्हें नहीं, बल्कि तुम हमें लगा रहे हो। सच तो यह है कि तुम यहाँ चोरी करने के इरादे से आए थे। तब तक मकान का मालिक यहाँ आ गया, तुमने उसे शूट किया और फिर सारा का सारा माल लेकर यहाँ से भाग गए। क्या बात कर रहे हो साहब? अपन के पास घोड़ा खरीदने को पैसे किधर है साहब? अपन गरीब आदमी है। चोरी करना होता साहब तो इधर धंधा डाल के क्यों बैठता साहब? अपन सच्ची कहते हैं साहब, ये काम उसी छोकर छोकरी का है साहब। उन दोनों ने ही मिलके सेठ का गेम बजा डाला।
उस लड़का लड़की के बारे में कुछ बता सकते हो हमें? कौन थे वो लड़का लड़की? उनका नाम, कोई हुलिया वगैरह? साहब, लड़के का नाम महेश सुरेश जैसा कुछ था साहब। अच्छे थे, पैसे वाले दिखते थे। वो गाड़ी वगैरह देखकर साहब मैं धोखा खा गया। गाड़ी? हाँ साहब। गाड़ी का नंबर याद है? लंगड़ा था, मतलब सत्ता। सत्ता? हाँ साहब, बोले तो टोटल 1 मिनट साहब, याद करता हूं। 5 3 3 5 5 3 3 5। रावत। जी हाँ इंस्पेक्टर, मेरा ही नाम बलराज चोपड़ा है और ये गाड़ी मेरी ही है। लेकिन बात क्या है ऑफिसर? आपकी तारीफ? माया, मिसेस माया चोपड़ा। माय वाइफ। मिस्टर राज चोपड़ा, बाय द वे आप किसी सक्सेना को जानते हैं क्या? सक्सेना? मिस्टर R.K. सक्सेना। ऑफ कोर्स। हमारी कंस्ट्रक्शन कंपनी का सारा कारोबार वही संभालते हैं। ही इज अ बिजनेस सुपरवाइजर। फिर तो मुझे आपको बोलने की जरूरत ही नहीं है मिस्टर राज चोपड़ा कि कल रात किसी ने मिस्टर सक्सेना का खून कर दिया। खून? ओह माय गॉड, सक्सेना का खून? उस बेचारे को कौन मारेगा? और क्यों मारेगा उसे? हालात से तो साफ जाहिर होता है कि किसी ने चोरी के इरादे से सक्सेना के घर में दाखिल होकर उनका खून किया और फिर उनकी सेफ भी साफ कर गया। ओह नो। चोपड़ा साहब, ये चाबियां बनाने वाला है राजू की मेकर, और इसका बयान यह है कि कल आपकी बेटी सक्सेना साहब के घर गई थी। उसने सक्सेना साहब के मेन डोर की और सेफ की डुप्लीकेट कीज बनवाई। उसके साथ एक लड़का भी था और गाड़ी जो यूज की उन्होंने वो आपकी गाड़ी थी। क्या? हाँ साहब, बाहर जो गाड़ी खड़ेली है ना, उसी पे वो छोकरा छोकरी बैठ के आए थे जिनको मैंने चाबी बना के दी थी। छोकरा और छोकरी? बलराज, कहीं ये पिंकी के बारे में तो नहीं बात कर रहे? व्हाट नॉनसेंस माया। एक मिनट, ये पिंकी कौन है? पिंकी इनकी बेटी, आई मीन हमारी बेटी। कल वो गाड़ी उसी के पास थी। माया। एक्सक्यूज मी, ये पिंकी इस वक्त कहाँ होगी? अपने कमरे में। बुलाऊं उसे? जी हाँ। पिंकी, पिंकी बेटा यहाँ आना तो। यस डैड। साहब, साहब यही है वो छोकरी। पिंकी, ये आदमी क्या बकवास कर रहा है? कल तुम सक्सेना के घर पर गई थी? नहीं तो। झूठ बोलने से कोई फायदा नहीं मिस पिंकी। इस चाबी वाले ने आपको आइडेंटिफाई कर लिया है और बहुत जल्द आपके उस दोस्त को भी आइडेंटिफाई कर लिया जाएगा जो आपके साथ सक्सेना साहब के घर गया था। वो जरूर नरेश होगा। वो पिंकी के साथ शादी करना चाहता है। ओ, तो वो आपका होने वाला पति था जिसके साथ मिलकर आप लोगों ने सक्सेना साहब की तिजोरी साफ की और फिर उसके बाद उस बेचारे का खून कर दिया। खून? जी हाँ, मिस्टर सक्सेना का खून मिस पिंकी। सक्सेना का खून?
मैं भला सक्सेना का खून क्यों करूंगी? और मेरे पास पैसों की कोई कमी नहीं है जो मैं चोरी जैसी गिरी हुई हरकत करूंगी। तो फिर आप वहां गए क्यों? मैं अपने उस शक को दूर करने के लिए वहां गई थी जो डैड और मिस्टर सक्सेना की बातों से मेरे दिल में पैदा हुआ था। परसों शाम जब मिस्टर सक्सेना डैड से मिलने आए थे। मेरी बात मानिए चोपड़ा साहब, इट्स ए ग्रेट अपॉर्चुनिटी। वो जमीन हमें कौड़ियों के भाव मिल रही है। मैं तो कहता हूं सर कि टोकन देकर पार्टी को होल्ड कर ही लेना चाहिए। क्यों भाभी जी? यस, आई थिंक सक्सेना ठीक कह रहे हैं। देखो सक्सेना, तुम उस पार्टी को 5 लाख का टोकन दे दो और देखो कि डाउन पेमेंट करने पर वो कितना नीचे आते हैं। उसके लिए आप बेफिक्र रहें सर। माया, कैबिनेट में कैश पड़ा हुआ है, 5 लाख निकाल लाओ। अभी लाई। हाँ तो सक्सेना, उस काम का क्या हुआ जो मैंने तुमसे कहा था? अच्छा, वो उसके लिए मैंने एक काबिल प्राइवेट डिटेक्टिव को लगा दिया है सर। वो अपनी छानबीन कर रहा है। इनफैक्ट आज शाम को ही वो अपनी रिपोर्ट देने वाला है। कल सुबह तक वो रिपोर्ट आपकी टेबल पर होगी। अरे भाई, कल क्यों? कल नहीं, तुम्हें तो पता है मैं अहमदाबाद जा रहा हूं। अच्छा, परसों देखता हूं। जैसी आपकी इच्छा। लेकिन ध्यान रहे कि वो रिपोर्ट किसी और के हाथ नहीं लगनी चाहिए। डोंट वरी चोपड़ा साहब, आपके आने तक वो रिपोर्ट पूरी हिफाजत के साथ मेरी सेफ में रहेगी। ये लीजिए। छानबीन? लेकिन किसके बारे में? शायद तुम्हारे बारे में। ये तुम क्या कह रही हो पिंकी? हाँ नरेश, मुझे लगता है डैड ने उस प्राइवेट डिटेक्टिव को तुम्हारे बारे में छानबीन करने के लिए हायर किया है। और सोचो, अगर डैड को तुम्हारे पास्ट के बारे में पता चल गया तो वो हमारी शादी कभी नहीं होने देंगे। But you know, पिंकी, that was my past. वो मेरा अतीत था। So what? कोई भी बाप अपनी बेटी की शादी किसी ऐसे इंसान से करवाना बिल्कुल पसंद नहीं करेगा जिसका पास जेल में गुजरा हो। तुम ठीक कह रही हो पिंकी, लेकिन क्या तुम्हें पता है वो डिटेक्टिव कौन है? नो, पर मैं इतना जानती हूँ कि उसकी तैयार की हुई रिपोर्ट मिस्टर सक्सेना के सेफ में होगी, जो कि कल डैड के सामने आ जाएगी। काश किसी तरह हम उस रिपोर्ट तक पहुंच पाते हैं, तो हमें ये भी पता चल जाता है कि वो डिटेक्टिव कौन है और वो मेरे बारे में क्या जानता है। जहाँ वो रिपोर्ट रखी है वहां तक हम नहीं पहुंच सकते। पहुंच सकते हैं। पर कैसे? नरेश के बताए आइडिया के मुताबिक मैंने मिस्टर सक्सेना की चाबी चुरा ली, लेकिन जब मिस्टर सक्सेना के घर गए तो पता चला कि चाबी गायब है। तब इत्तेफाक से हमें वहां ये चाबी वाला मिल गया। इसे वहां से भेजने के बाद जब नरेश ने वो रिपोर्ट देखी तो क्यों, मेरा शक सही निकला ना? तुम्हारा शक? मैडम, ये रिपोर्ट मेरे बारे में नहीं है, बल्कि कोल्हापुर के किसी सविता सोलंकी के बारे में। सविता सोलंकी? जी हाँ। सविता सोलंकी कौन है? जब हम दोनों वापस आए तो रिपोर्ट और पैसे दोनों ही सेफ में थे और मिस्टर सक्सेना उस वक्त ऑफिस में थे, तो उनके कत्ल का कोई मतलब ही नहीं होता। पिंकी सच कह रही है। वो रिपोर्ट नरेश के बारे में हो ही नहीं सकती, क्योंकि मैंने उस डिटेक्टिव को नरेश की छानबीन करने के लिए हायर नहीं किया था। तो फिर किसकी छानबीन के लिए हायर किया था आपने? गजेंद्र आहूजा नाम का एक आदमी है जो मेरा पार्टनर बनना चाहता है।
बट लेकिन पार्टनरशिप करने से पहले मैं उसकी छानबीन करवाना चाहता था। लेकिन चोपड़ा साहब, मिस पिंकी का ये कहना है कि प्राइवेट डिटेक्टिव की वो रिपोर्ट किसी आहूजा के बारे में नहीं थी, बल्कि किसी सविता सोलंकी के बारे में थी। बाय द वे मिस्टर चोपड़ा, आप किसी सविता सोलंकी नाम की लड़की को जानते हैं क्या? नहीं। उस प्राइवेट डिटेक्टिव को तो जानते ही होंगे जिसे आप ही ने हायर किया था। नहीं, वो एक्चुअली सक्सेना ने कभी मुझे उसके बारे में डिटेल में बताया ही नहीं, इसलिए वो। एनीवे मिस्टर चोपड़ा, इस प्राइवेट डिटेक्टिव की रिपोर्ट ने इस कत्ल के केस को एक नया मोड़ दे दिया। अब देखना यह है मिस्टर चोपड़ा कि ये मोड़ हमें वाकई मंजिल की ओर लेके जाता है या नहीं। फिलहाल मैं चलता हूं मिस्टर चोपड़ा।